जिसकी जीनत बने हुए हैं मोहतरम जनाब रियाज मुंशी साहब, जिनकी सदारत में आज का ये मुशायरा मुनक़िद हो रहा है। जनाब डॉक्टर आलम नदवी साहब हमारे दरमियान जलवागर हैं। जनाब डॉक्टर वाहिद लक्ष्मण शर्मा हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। आइए हज़रात, हम अपने मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उर्दू की मोहब्बत में हम आशुक्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब में नहीं थे। एक ज़रा सी तहरीर के साथ मैंने ये शेर आपके गोशेगुजार किया। ये बहुत ही खुश आइंद और बहुत ही खुशी की बात है कि वो नौजवान हजरात और उनके अलावा कुछ बच्चे भी गज़ल से मोहब्बत करने लगे हैं, गज़ल का जिक्र करने लगे हैं और गज़ल की आबियारी यहीं से शुरू हो रही है। दोस्तों, ज़फ़र गोरखपुरी की बुलंद बांग आवाज़ उस ज़माने में हमारे कानों तक पहुँची जिस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के असनाफ़ सुखन इस अदबी दुनिया में जारी और सारी थे और बहुत सारे लोग गज़ल को लान तान कर रहे थे। जब ये वो ज़माना था कि उस वक्त भी ज़फ़र गोरखपुरी साहब ने गज़ल का दामन नहीं छोड़ा। गज़ल के ताल्लुक़ से मुझे ये अशार याद आते हैं कि खुशबू है, सितारा है, हवा है कि गज़ल है। खुशबू है, सितारा है, हवा है कि गज़ल है। तू मेरी मोहब्बत है, अना है कि गज़ल है। ये रात की तन्हाई, ये सरगोशी, ये दस्तक, दरवाजे पे ये बादे सबा है कि गज़ल है। झरनों का तरन्नुम है कि आवाज़ अज़ां की, रिश्ते हुए ज़ख्मों की सदा है कि गज़ल है। भूला हुआ वादा है कि टूटा हुआ रिश्ता, एहसास की एक जलती चिता है कि गज़ल है। और जिसने मुझे जीने का एक अंदाज़ दिया है वो मेरे बुज़ुर्गों की दुआ है कि गज़ल है। बुज़ुर्गों की दुआ बशक्ले गज़ल अपने साथ लेकर आ रहे हैं आप तमाम के हुजूर। जनाब मोहम्मद रिजवान खान, मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद रिजवान खान माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें। जनाब मोहम्मद रिजवान खान साहब। मौजूद सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुज़ार जनाब मुर्शीद अंसारी साहब का और इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब का, अयाज़ गोरखपुरी साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं भी अपनी बात आपके सामने रख सकूं। मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ ज़फ़र गोरखपुरी साहब का एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है वही से शुरू करता हूँ कि जो प्यासे हो तो अपने साथ रखो अपने बादल, जो प्यासे हो तो अपने साथ रखो अपने बादल भी। ये दुनिया है वरासत में कुआं कोई नहीं देगा। दुनिया है वरासत में कुआं कोई नहीं देगा। ज़मीं फिर दर्द का ये साहिबा कोई नहीं देगा। तुझे ऐसा कुशादा आसमां कोई नहीं देगा। मैं एक नस्ब जो है अलमिया है हमारे कौम के लिहाजा, जो हम लोग फ़िरक़ों में तक़सीम और मुत्तहिद नहीं रहे, उसके लिहाज से मैंने नस्ब कही है, मैं आपके सामने रखता हूँ और आपकी दुआएं चाहता हूँ। ये सच है कि हर को ज़िद पर अड़ा है, ये सच है कि हर को ज़िद पर अड़ा है। न छोटा कोई और न कोई बड़ा है, न छोटा कोई और न कोई बड़ा है। कैसा है दौरे रवा का ये मंजर, मुकाबिल में भाई के भाई खड़ा है। बने मुकाबिल में भाई के भाई खड़ा है। बने हैं आपस
न माने किसी का भी कहना कोई, यहाँ लड़ लगेंगे वहाँ लड़ लगेंगे, जिधर हमने देखा उधर लड़ लगेंगे। बटी कैसे फिरकों में मिल्लत हमारी, बटी कैसे फिरकों में मिल्लत हमारी, तरक्की नहीं है ये जिल्लत हमारी, तरक्की नहीं है ये जिल्लत हमारी। किसी शायर ने बहुत ही खूब कहा है कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। इत्तेहाद का वक्त है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और हमारे मुल्क के जैसे हालात हैं कि चारों तरफ दंगे वगैरह हो रहे हैं, और बहुत ही मुख्तसर कि हमें चारों तरफ से लूटते हैं बन के ये रहबर, हमें चारों तरफ से लूटते हैं बन के ये रहबर, और हमारी पीठ में भोंके सदा पीछे से ये खंजर, हमारी पीठ में भोंके सदा पीछे से ये खंजर। अभी भी वक्त है जागो हमारे देश के लोगों, अभी भी वक्त है जागो हमारे देश के लोगों, धर्म और जात को छोड़ो बचा लो देश को मिलकर, धर्म और जात को छोड़ो बचा लो देश को मिलकर। और ये शेर देखिए कि मेरा दावा है, मेरा दावा है वहम तेरा निकल जाएगा, मेरा दावा है वहम तेरा निकल जाएगा, आईना देख हकीकत का पता चल जाएगा, आईना देख हकीकत का पता चल जाएगा, आईना देख हकीकत का पता चल जाएगा। लोग तनकीद जो करते हैं तो मायूस ना हो, लोग तनकीद जो करते हैं तो मायूस ना हो, वक्त बदलेगा तो हर कोई बदल जाएगा, वक्त बदलेगा तो हर कोई बदल जाएगा। अब जमाने में किसी पर भी भरोसा ही नहीं, अब जमाने में किसी पर भी भरोसा ही नहीं, कब कहाँ कैसे कोई जाके बदल जाएगा, कब कहाँ कैसे कोई जाके बदल जाएगा। और चंद अशार के बाद मैं अपनी जगह लूंगा कि गमों की धूप में जो मुस्कुरा लेता तो अच्छा था, गमों की धूप में मुस्कुरा लेता तो अच्छा था, दिखाता जख्म ना अपने छुपा लेता तो अच्छा था, दिखाता जख्म ना अपने छुपा लेता तो अच्छा था। किया बर्बाद मुझको हाँ फकत महलों की ख्वाहिश ने, किया बर्बाद मुझको हाँ फकत महलों की ख्वाहिश ने, जो एक छोटा ही घर अपना बना लेता तो अच्छा था, जो एक छोटा ही घर अपना बना लेता तो अच्छा था। और हमारी कौम की पस्ती है बस तालीम से दूरी, हमारी कौम की पस्ती है बस तालीम से दूरी। मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ा लेता तो अच्छा था, मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ा लेता तो अच्छा था। लगी है आग बस्ती में मुसलमान नींद से उठ जा, जले हैं घर कहीं बाकी बचा लेता तो अच्छा था, जले हैं घर कहीं बाकी बचा लेता तो अच्छा था। नजरअंदाज कर डाला समझ कर कांच का टुकड़ा, नजरअंदाज कर डाला समझ कर कांच का टुकड़ा, वो हीरा था अगर उसको उठा लेता तो अच्छा था, वो हीरा था अगर उसको उठा लेता तो अच्छा था। और मक्ते का शेर देखे कि औरों के भरोसे बैठना अच्छा नहीं जाज़ी, कि औरों के भरोसे बैठना अच्छा नहीं जाज़ी, कभी जो अपनी हस्ती आजमा लेता तो अच्छा था, कभी जो अपनी हस्ती आजमा लेता तो अच्छा था। मैं जनाब रिजवान भाई को एक बात बता दूं कि जब आप इतना अच्छा खुद कहते हैं तो किसी दूसरे शायर का शेर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है माइक पर, वरना हमारे सामने शोरा की एक लंबी कतार बैठी हुई है जो रात दिन सुबह शाम मुताला करके अपने जहनों में बेनतिहा शेर महफूज रखते हैं। मुशायरों की तहजीब हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं देती कि शायर अपने मुंह से किसी दूसरे शायर का कलाम पढ़े। और मैं भी ये समझता हूँ कि
अपना बच्चा गोरा हो, काला हो, लंगड़ा हो, लूला हो, वो अपना बच्चा है। किसी दूसरे के बच्चे को हसीन देखकर अपनी गोदी में खिलाने का कोई मतलब नहीं है।